हार्टलैंड का 19वां सीजन अपने तीसरे एपिसोड के साथ एक बार फिर दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आया है। एक ऐसी कहानी जो बीते लम्हों, अधूरे रिश्तों और अनकहे एहसासों के बीच भूलती है। इस बार कहानी किसी एक धागे से नहीं जुड़ी, बल्कि कई जिंदगियों के समानांतर चलने वाले किस्सों से बुनी गई है। हर किरदार अपने अंदर के तूफान से जूझता दिखता है। एपिसोड की जड़ में है एमी की पाइक रिवर की यात्रा, जो नाथन के साथ एक रोमांटिक और कामकाजी छुट्टी होनी थी। मगर यह सफर एक भावनात्मक घमवर में बदल जाता है। योजना थी दो घोड़ों को ट्रेन करने की, एक को बचाव कार्य के लिए तैयार करना था, दूसरा थोड़ा जंगली और जिद्दी था। लेकिन जैसे हार्टलैंड में अक्सर होता है, चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती। सफर शुरू होने से पहले ही हालात उलझ जाते हैं, जब केलेब और एशले अचानक साथ चलने का फैसला करते हैं। एमी और नाथन चाहकर भी उन्हें मना नहीं कर पाते और माहौल में एक अनकहा तनाव घुल जाता है। पाइक रिवर पहुंचने पर पहला झटका तब लगता है जब पता चलता है कि एमी ने वही केबिन बुक किया है जहां वो कभी टाई के साथ रुकी थी। एक ही बिस्तर, एक ही बाथरूम और हैरो यादें। नाथन के चेहरे पर बेचैनी साफ झलकती है, जबकि एमी अपने अतीत को छोड़ नहीं पाती। उसके दिल में टाई की यादें अब भी जिंदा है और नाथन महसूस करता है कि वो किसी जिंदा इंसान से नहीं, बल्कि एक याद के साए से मुकाबला कर रहा है। घोड़ों की ट्रेनिंग के बीच एमी की भावनाएं और गहराती जाती है। एक घोड़ा शांत और भरोसेमंद है, दूसरा आक्रामक और ईर्ष्यालु, जैसे उसकी अपनी जिंदगी। पुरानी चोटें और नए रिश्ते, दोनों एक दूसरे से पकड़ाने लगते हैं। और जब एशले पुरानी यादों की बात छेड़ती है, एमी और केलेब के पुराने किस्से, माहौल और भी भारी हो जाता है। नाथन के चेहरे पर ठंडी चुप्पी उतर आती है। हॉट टब सीन, जो हल्का फिल्का होना चाहिए था, अजीब और असहज बन जाता है जब एशले कहती है, तीनों को फिर साथ देखकर अच्छा लग रहा है। नाथन को एहसास होता है वो इन यादों का हिस्सा कभी था ही नहीं। फिर एक अनजाने हादसे में जब एशले गलती से नाथन के कमरे में चली जाती है और केलेब का पुराना इजहार एमी के सामने आ जाता है, तो रिश्तों की डोर टूटने लगती है। नाथन दूर होता चला जाता है और एमी फिर एक बार टाई की यादों